यदि हम लोग एक वीक या मैक्सिमम 2 वीक तक यदि सीक्वेंस में पढ़ते रहें तो हमें ज़्यादा गैप क्रिएट होने पर भी टॉपिक याद रहे। ये दिक्कत को कैसे हमें ओवरकम करना है उसी के बारे में चर्चा करने वाला। तो ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी नीट 2026 की तैयारी? आई नो, देखा जाए तो ऑलमोस्ट आपके सिलेबस अब कवर होने वाले होंगे। लगभग 70 to 80% कुछ बच्चों का सिलेबस कवर हो भी गया होगा। लेकिन ज़्यादातर जो मुझे सुनने में आ रही है दिक्कत, जो बार बार बच्चे आके मुझे बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर सिलेबस हो रहा है, सब चीज़ें साथ साथ चल रही है, लेकिन जो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, उसकी रिवीजन नहीं हो पा रही। और जब रिवीजन नहीं हो पा रही तो दिक्कत आ रही है। जब नेक्स्ट पेपर जो हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, सेमी मेजर होंगे, आगे जाके मेजर होंगे, तो हम उनको कैसे कवर करें? रिवीजन जब हम करते भी हैं तो मान लीजिए 3 महीने पहले कोई चैप्टर पढ़ा था, उसको हमने उठाया, उसको पढ़ने में तो समय ज़्यादा लग गया और वो कलेक्ट भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि पहली बार उसको पढ़ रहे हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। तो ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक रूल सुना होगा आप लोगों ने, 147 रूल। मैं उसमें थोड़ा चेंज करने वाला हूं, मैं उस रूल को बनाने वाला 1247। आप लोगों ने एक रील देखी भी होगी, कुछ दिन पहले मैंने अपलोड की थी, काफी अच्छा प्यार मिला, लगभग 3.5 से 4 लाख व्यूज उसके ऊपर दिए आप लोगों ने। इतने शेयर्स, लगभग 10,000 प्लस उस पर शेयर्स मिले। दैट मीन्स तुम लोगों को रिक्वायरमेंट है इस चीज की। तो उसी के बारे में अब थोड़ा आराम से चर्चा करते हैं, क्योंकि शॉर्ट के अंदर बहुत जल्दी जल्दी चीजें बतानी पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं कैसे तुम लोग अपने ग्रेड को बढ़ा सकते हो, कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, हम 147 को बदलने वाले हैं 1247। 1247 मतलब, जैसे मान लीजिए बच्चों, आज मेरी क्लास लगी, आप लोग घर जाके उसको रिवाइज किए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट डे मेरी फिर से क्लास थी, आपने कल मेरी क्लास सुनी, घर जाके रिवाइज किया। लेकिन कल जब रिवाइज किया तो उससे पिछले दिन जो पढ़ा था वो भी रिवीजन करना है, ताकि पिछले दिन पढ़ा हुआ वो सेकेंड डे उसकी पढ़ाई हो जानी चाहिए। मतलब जो आज पढ़ाया वो तो पढ़ा, लेकिन नेक्स्ट डे उसको फिर से पढ़ा। और आई नो, पिछले दिन का जो टॉपिक को हमें रिवाइज करना, उसको पढ़ने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेंगे। देखने में लगता है यार पिछले दिन का भी पढ़ना पड़ा, लेकिन 20 मिनट में रिवाइज हो गया। 4 सब्जेक्ट थे, 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 1.5 घंटा नहीं लगेगा आप लोगों का। दैट मीन्स विद इन 1.5 घंटे के अंदर अंदर तुम पिछले दिन को भी रिवाइज कर लोगे। और इसी प्रकार जब जिस टॉपिक को पढ़े हुए 4 दिन हो चुके होंगे, कितने दिन बच्चों? 4 डेज, आपने उसको फिर से रिवाइज करना है। मतलब आज पढ़ा, अगले दिन फिर पिछला पढ़ा, फिर एक दिन नहीं पढ़ा पिछले वाले को, उससे नेक्स्ट डे फिर से उसको रिवाइज किया। होता क्या है, जब कोई चीज हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होती है ना, तो उसको याद करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, वो माइंड अपने आप उसको कैप्चर करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको एक नई जगह पे छोड़ दिया जाए और वहां से डेली आपको 1 किलोमीटर का ट्रेवल करना हो। जब आप पहली बार जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, सोचना पड़ता है कोई रास्ता गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन सेकंड डे जब आप उस रास्ते पे जाते हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, जब बार बार वो चीज रिपीट होती है ना, तो आपको उस रास्ते में पड़े हुए खड्डे तक याद हो जाते हैं कि अरे यार यहां ये दिक्कत है, वहां वो दिक्कत है। वो कैसे हुआ? दैट इज कॉल्ड द रिवीजन। तुम बार बार उस रास्ते पे चल रहे हो तो रिवाइज हो रहा है वो रास्ता। उसी प्रकार जब आप टॉपिक को लगातार रिवाइज करोगे, कैसे? फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, फिर फोर्थ डे, और उसी प्रकार बच्चों 7th डे। मतलब जब 7वां दिन होगा उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो। मतलब आज का मैं करंट डे बोलूं तो आज से 7 दिन पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो आज रिवाइज होना चाहिए। जब आप 4 दिन के बाद 2 दिन का गैप लेके फिर पढ़ोगे तो दिमाग फिर से एक्टिव होता है कि अरे यार हाँ, ये तो मैंने पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैं आज फिर उसी रास्ते से गुजर रहा हूं, उसी चीज को फिर से देख रहा हूं। तो दिमाग को लगता है ये चीज तो डेली आती रहेगी इसकी जिंदगी में, तो चलो इसको स्टोर कर लेते हैं और इसको भूलने नहीं देंगे। दिमाग को बेवकूफ बना के रखो, इसको पता मत लगने दो कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो इसको लंबे समय तक याद रखना है। नहीं, उसको बस ऐसा फील करवाओ कि ये डेली तुम्हारी लाइफ का पार्ट है और ये चीज तुम्हें टॉपिक बार बार डेली आना ही आना है। जिस दिन 7th डे आप लोग इसको रिवाइज करोगे, दिमाग उसको स्टोर कर लेगा और उसके बाद आपको ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। दैट इज द पावर ऑफ 1247 रूल। तो ये चीज रूल फॉलो करना। बट जो बच्चे सोचते हैं नहीं सर, ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, हम देखते हैं ना, वो बोलते हैं सर हम तो जिस दिन पेपर होता है उससे 2 दिन पहले उठाते हैं, सब कुछ रट लेते हैं, क्रैम कर लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। फिर मार्क्स कितने आते हैं? 720 में से 250, 300। फिर बच्चा पता क्या बोलता है? अरे सर देखा, एक नाइट पहले पढ़ा तब भी हमारे 300 नंबर आ गए। अरे उसका क्या फायदा? क्या सिलेक्शन हो रही है उससे? नहीं हो रही। तो इसलिए मेरा ध्यान रखना, यदि तुम डे बिफोर एग्जाम तुम लोग यदि रिवाइज करोगे तो उससे एंग्जाइटी आएगी सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। पैनिक होना शुरू हो जाओगे,
जब आपके सही मेजर जब नीट का एग्जाम होगा, तो इस चीज को समझो, आपकी सिलेक्शन और ना सिलेक्ट होने में एक ही चीज का डिफरेंस है कि क्या तुम सीरियस होकर किसी चीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मेरा काम है आपको एडवाइस करना। मुझे जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिला उस रील के ऊपर, तो मुझे लगा कि इस पर लॉन्ग वीडियो बनानी चाहिए और आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, इसलिए मैं आज आपके सामने आया हूं। अब उसको फॉलो करना है नहीं करना है वो आप लोगों के हाथ में है, बट 1247 रूल मैं गारंटी दे सकता हूं बेटा जी, तो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। नेक्स्ट थिंग कि सर ठीक है, हम लोगों ने 1247 ये सीक्वेंस में चीजों को पढ़ा, मैं क्या 3 दिन ये 3 जो चीजें या 4 डेज बन रहे हैं सीक्वेंस में, क्या नहीं मैं वही नोट्स को रिवाइज करूं? नहीं, रिवीजन करने का तरीका अलग होता है। कैसे? फर्स्ट डे तुमने पढ़ा वो तो ठीक है, वही चीज पढ़ोगे जो पढ़ाया, सेकंड डे भी वही पढ़ोगे, लेकिन जब आपके फोर्थ डे होगा ना, तो फटाफट रिवाइज करके उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे वो भी करना है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक जगह से दूसरी जगह 1 किलोमीटर आप लोग जाते हो, फर्स्ट डे तो वही रास्ता देखा जिससे पहली बार आए, क्या सेकंड डे, फोर्थ डे या 1 मंथ की बात करूं, क्या तुम उसी रास्ते से गुजरते हो? नहीं, तुम कोई ना कोई शॉर्टकट ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई अनदर वे ढूंढ लेते हो। बारिश वाला दिन होगी तो हम इस रास्ते से नहीं, हम इस रास्ते से जाएंगे। अरे घूमने का मन है, मार्केट जाने का, तो इस रास्ते जाएंगे। तो घर पहुंचने के तरीके वही है, डेस्टिनेशन वही है, तरीके अलग अलग ढूंढ लिए। वही चीज यहाँ पे रखा गया कि जो अपने इस टेक्निक से रिवाइज करना है उसको कैसे करो, क्विज बना के कर लो। आपके मोशन लर्निंग ऐप पे क्विज बना सकते हो, उससे प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दीजिए, पास्ट पेपर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए उनको प्रैक्टिस कीजिए। मतलब पढ़ो वही, लेकिन अलग तरीके से। जैसे खाना हम खाते हैं ना, मान लो चपाती खा रहे हैं, पूरा जीवन भर चपाती खाते, बोर हो जाओगे ना, 2 दिन में बोर हो जाता है बच्चा। तीसरे दिन बोलता है अरे मम्मी आज तो परोठा बना दीजिए, आज तो इसका कुछ और बना दीजिए। तो मम्मी क्या करती है, कुछ दिनों में आटा वही है लेकिन उसमें चीजें चेंज करती थी ताकि मजा आता रहे। वही काम यहाँ है, रिवाइज करेंगे लेकिन दिमाग को पता नहीं लगने देंगे कि वही चीज रिवाइज कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में करो, मतलब वे बदलते जाओ। इज इट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से तुम रिवाइज करोगे तो ये आपकी लाइफ पे कंफर्म्ड टर्निंग मोमेंट लाएंगे। और अभी 5 महीने पड़े नीट की एग्जाम के लिए, तो ये 5 महीने तुम इस सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो करते रहोगे तो कंफर्म्ड आपकी सिलेक्शन जरूर होगी। अब बात यह है कि यदि आपको कोई और ऐसा कोई इशू है या तो आप कुछ और चाहते हो कि सर हमें इस तरीके की कोई और स्ट्रेटेजी बताओ जिससे हमारा रिजल्ट और एनहांस हो सके, लेकिन पहले इसको फॉलो करके देखो, फिर अब मजा आएगा बेटा तुम लोगों को, कंफर्म बोलता हूं। बाकी कुछ और वीडियोस ऐसी चाहिए लॉन्ग या शॉर्ट, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।